हेलो स्टूडेंट्स, इजी मैथ्स चैनल में आप सबको खुशामदीद है। और पिछले लेक्चर में हमने क्लास 8 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 1.1 है। तो चलिए पहले थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि हमने इसमें ये टॉपिक डिस्कस करने हैं। यूनिट नंबर 1 में ऑपरेशन ऑन सेट में हमने सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट डेफिनेशन और क्वेश्चन के साथ हमने सॉल्व कर लिया है। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पावर सेट है और ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट होता है, जो कि मैंने लिख लिया है और बुक में ये क्वेश्चन नंबर 5 मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके हम पार्ट सॉल्व करेंगे आज। तो इसी तरीके से ये तकरीबन वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया था कि ऑल पॉसिबल्स ऑफ सबसेट्स हमने मालूम किए थे उसमें। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने। सॉल्यूशन, पहले आप गिवन सेट लिखिए। गिवन सेट आपको ए है और इसके एलिमेंट हैं 1, 3 एंड 5। तो पहले आप बताएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सिंबल n है, लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको बताया था। और इसके एलिमेंट 3 हैं, 1, 2 एंड 3 ये एलिमेंट्स हैं। और इसी में हम जो है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स हम निकालेंगे। तो आपको याद है कि वो हम किस तरीके से निकालते हैं, 2 की पावर n और n जो है वो 3 है। हम यहाँ पे 3 लिखकर और 2 को हमने 3 टाइम लिखना है। तो आपको याद होगा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे कि ये क्वेश्चन है सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं तो ये इसके सबसेट्स जो हमने मालूम करने थे वो है। क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ था, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ। ठीक है, ये रफ वर्क में मैंने आपको ये वर्क करके दिखाया था। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 में ये रफ वर्क नहीं करते तो ये क्वेश्चन 4 का तरीका जो है ये सबसेट निकालने का है। और अगर हम ये कंप्लीट इस पैटर्न से इसको स्टार्ट करते हैं जैसा मैंने अभी करके दिखाया आपको, कि वो जो रफ वर्क था उसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट तरीके से आपको करके दिखाया। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो कितने निकलेंगे, 8 निकलेंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स 8 निकलेंगे। क्योंकि हमने इस पावर सेट की जो डेफिनेशन है, अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो पावर सेट की डेफिनेशन है, बुक में लिखी हुई है। देखिए पावर सेट की डेफिनेशन, लेट ए बी अ सेट, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड अ पावर सेट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय पी स्मॉल ब्रैकेट ए। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है यानी ऑल पॉसिबल सबसेट जो 8 निकालने, इसको हम सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखें तो ये है पावर ऑफ ए, जिसके ऑल पॉसिबल सबसेट, पहले आप एक ब्रैकेट डालें, फिर इसमें सबसे पहले आप एक एम्प्टी सेट रखें। जैसे कि आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम पे हर दफ़ा एम्प्टी का यूँ भी लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिखो या फिर यूँ लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, फिर आप इनको अकेले अकेले करके लिखिए, 1, 3, 5, फिर 1, 3, फिर 1, 5 और फिर 3, 5 और आखिर में आप 1, 3 एंड 5 तीनों के एक साथ लिख दीजिए। और जो ब्रैकेट आपने जहाँ से स्टार्ट किया था उस ब्रैकेट से आप इसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से बना, पहले एम्प्टी, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 1, 3, 1, 5, 3, 5 एंड 1, 3, 5। ये इसका तरीका हुआ पावर सेट निकालने का। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि पावर सेट और सबसेट को अगर हम एक दफ़ा कंबाइन करके लिख दें तो ये पावर सेट बन जाता है सबसेट की तरीके से ही। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में ये वाला मेथड बता दें और इसको इस फॉर्म में लिख दें तो ये पावर सेट बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, 5 के 2 में, क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट पे कुछ इस तरीके से होगा कि आपने सबसे पहले इसको सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइए
और सॉल्यूशन की हेडिंग लगाने के बाद आपने गिवन सेट दोबारा से लिखना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए गिवन नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स यहाँ पर है 4, ठीक है, नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स यहाँ पे 4 है, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो निकालने के लिए फार्मूला 2 की पावर n, और यहाँ पर आप 2 की जगह पे 4 लिखोगे तो अब आपको 2 को 4 टाइम लिखना पड़ेगा, ये आ जाएगा 16, और यही इसका पावर ऑफ a बनेगा। तो पावर ऑफ a में 16 सबसेट्स आप निकालोगे। पहले आप एक ब्रैकेट लगाओगे, पहले आप एम्प्टी सेट लिखोगे, फिर आप इसमें a लिखोगे, इसके बाद b लिखोगे, फिर c एंड d, और इसके बाद आप लिखोगे ए बी, यानी 2 के पेयर बनाओगे, ए बी, ए सी और ए डी। अच्छा, अब इसके बाद बी की बारी आएगी, बी सी एंड बी डी, और अब सी की बारी आ जाएगी, सी एंड डी। अच्छा, इसके बाद 3 के सेट जब बनाने होंगे आपको तो आप लिखोगे ए बी एंड सी। अच्छा, मैं ज़रा इसको आपको स्केच समझा दूं कि ये ए है, ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है, ठीक है। तो ये 3 का बन गया एक पॉसिबल, ए बी एंड सी। 3 सेट वाला बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसके बारे में समझा रहा हूँ। तो अब आपने फिर ए से स्टार्ट लेना है, ए के बाद बी आता है, और बी के बाद क्योंकि सी पहले से ही है तो अब आप यहाँ पे लिखोगे डी। अब आप ए बी और आपने डी लिख दिया। अब नेक्स्ट आप बनाओगे, फिर आप ए से स्टार्ट लोगे, क्योंकि यहाँ पे बी 2 दफ़ा आ गया तो बी की जगह पे सी आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा डी। तो ये बन गया ए सी डी, ए सी डी। अब एंड में आप लिखो बी, बी के बाद सी और सी के बाद डी। तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी डी, और आखिर में आप लिखोगे ए बी सी और डी, और इसको ब्रैकेट को आप क्लोज कर दोगे। यहाँ से आपने ब्रैकेट स्टार्ट ली थी, यहाँ से ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी। तो इस तरीके से ये 16 पावर सेट्स इसके बन जाएंगे। इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, अगर आप मज़ीद और इसको जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी ये सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। तो इस टेक्निक से अगर आप बनाएंगे तो आपको याद रहेगा, ये जिस तरीके से मैंने आपको ये चार्ट बना के दिखाया। स्टूडेंट्स अमूमन मिस्टेक्स करते हैं इन स्टेप्स में जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको एलिमेंट जो है वो एम्प्टी है, यानी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम यूँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी n क्या है, n है यहाँ पर एम्प्टी, तो n की जगह पर आप पुट करोगे 0। 0 मीन्स यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसकी नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स बन जाएंगे 2 की पावर n। तो यहाँ पे आप 0 पुट करोगे। 0 मीन्स किसी अगर पावर अगर किसी एक्सपोनेंट, कोई एक्सपोनेंट 0 हो किसी नंबर का, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो इसका मतलब है कि इसका पावर ऑफ c जो बनेगी, इसकी पावर c की पावर क्या बन जाएगी, सिर्फ और सिर्फ
एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी के मीनिंग क्या हुए? खाली। ये इसका आंसर है। और इसका आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हैं और आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको जो है ये आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी। और हमने बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो देख लें, अगर एक दफ़ा हम दोबारा से उसको चेक करें। अगर किसी स्टूडेंट ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो वो देख सकता है। ये हमने यूनिट 1 के ये 4 मेन टॉपिक हैं जो हमने कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सॉल्व हुए हुए हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये है, ये 4 के पार्ट थे, ये क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट जो हमने आज सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये हमने आज सॉल्व किए हैं। और अब हम जो है आपको होमवर्क देते हैं कि बुक में इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 10 क्वेश्चंस हैं इसमें बुक में, देखें आपको नज़र आ रहे। हमने 1 2 3 4 5 कर लिए, बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको आपको ट्राई करें ताकि आपकी मज़ीद अच्छी प्रैक्टिस हो सके। और इन हालात में अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छा खाएं और अच्छी दुआओं में मुझे भी याद रखें और अपने लिए भी दुआ करें कि खुदा आपको सेहत दे। और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो देखें ताकि मेरे वॉचिंग आवर्स जो है कंप्लीट हो सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।